नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना लेकर के आपके बीच में आया हूँ। यूजीसी के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसमें आयुर्वेदा बायोलॉजी करके एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है। तो यूजीसी नेट जो होता है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, तो उसमें पहले 83 सब्जेक्ट में आपका नेट का एग्ज़ाम होता था। अब यह 84 हो गया है और इसमें जो सब्जेक्ट जोड़ा गया है वह है आयुर्वेदा बायोलॉजी। आयुर्वेदा बायोलॉजी जो है वह नेट के एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और एक रिसर्च के लिए ये दिया गया है। और आयुर्वेद में जो लोग भी ग्रेजुएट हैं और इसका जो अगर हम वो इसमें एलिजिबिलिटी में आ सकते हैं। और फर्दर जो लोग एग्ज़ाम दे करके नेशनल इंटीग्रेटेड कोर्स में, जैसे आप गए थे बीएससी और एमएससी बायोलॉजी में, बीएससी एमएससी जो 4 ईयर का कोर्स चल रहा था आयुर्वेदा बायोलॉजी को लेकर के जेएनयू में, जिसमें 20 सीटें अलाट हुई थी तो 2-3 साल पहले, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। अभी उसका क्राइटेरिया आया नहीं है एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसके बारे में जब नोटिस आएगा तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा। अभी आज जो नोटिफिकेशन आया उसको ये देखिए। तो सब्जेक्ट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इन द यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को आप जानते हैं, सारे एग्जाम आजकल एनटीए के थ्रू ही हो रहे हैं। द नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस ईयर, जून एंड दिसंबर, यानी जून और दिसंबर 2 बार ये एग्ज़ाम होंगे जो नेट क्वालिफाई करने के लिए। और अभी नेक्स्ट 2024 दिसंबर में एग्ज़ाम में भी होगा, तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी है। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन, द कमीशन इन इट्स 581 यानी 521वां जो मीटिंग हुआ था, कब हुआ था? 25 जून 2024 को। तो उसमें डिसाइड किया गया कि आयुर्वेदा बायोलॉजी करके एक एडिशनल सब्जेक्ट को दिसंबर 2024 से ऐड किया जाए, जिसमें जो अभी एग्जिस्टिंग जो भी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की, आप उसमें नेट पे जाके आप देखेंगे इस साइट पर www.ugcnetonline.in, उसमें आपको आयुर्वेदा बायोलॉजी 84वें नंबर पे आपको दिखाई देगा, नए सब्जेक्ट के रूप में ऐड किया गया है। और वहीं पे उसका सिलेबस भी है, सिलेबस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये आयुर्वेद के को स्टैंडर्डाइजेशन करने में बहुत काम आएगा। और जो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम के थ्रू वह कॉलेज में अगर नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो एक तो पहले पीएचडी करना होगा। तो पीएचडी में अगर जाते हैं तो जेआरएफ और एसआरएफ ऐसा 5 साल का उसमें फेलोशिप उनको मिलेगा, जिसमें 40 से 50 हज़ार पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा उनको। और अगर रिसर्च में न जाके केवल नेट क्वालिफाई होते हैं, और तो वो भी हो सकता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में भी, और जो अदर खैर जो लोग बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड बायोलॉजी करके आए हैं 4 ईयर का कोर्स, वो अगर इसमें नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करते हैं तो उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी में इसके दूसरे छात्र जो आएंगे उनको रिसर्च और ट्रेनिंग का एक अवसर मिलेगा। तो ये एक अच्छा मौका है। ये विषय भले ही पुराना है, लेकिन यह जो फील्ड जो है बिल्कुल नई है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो सूचना आएगी और सिलेबस को लेकर के अभी डिस्कशन आगे के एक वीडियो में होगा। जो सिलेबस भी लॉन्च हो गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी आप इतना जानिए कि जो रिसर्च जो है वह आयुर्वेदा में एक स्टैंडर्डाइजेशन आना स्टार्ट हो गया है और एक बहुत अच्छी पहल है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको चैनल पे दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।